नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द से संबंधित क्वेश्चनों को। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन SSSGD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। उससे पहले कुछ लाइनें हैं कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़ कर तू अकेला पहल करके देख, चढ़ कर अकेला तू पहल करके देख, काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला प्रश्न है कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। आपके ऑप्शन है देवलोक, क्षितिज, ब्रह्मांड या फिर द्यो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, देवलोक। देवलोक के और पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे। देवलोक के होंगे इंद्रलोक, इंद्रलोक, ठीक, और क्या होगा इंद्रपुरी। इंद्रपुरी भी देवलोक का पर्यायवाची शब्द होगा। स्वर्ग, देवलोक, इंद्रलोक, इंद्रपुरी सभी के सभी आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। क्षितिज है, इसके पर्यायवाची कौन कौन शब्द होंगे। सीमा, अम्बरांत, अम्बरांत, और क्या होंगे परिधि। परिधि भी किसका पर्यायवाची होगा, क्षितिज का पर्यायवाची होगा। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का पर्यायवाची क्या होगा। दुनिया, जगत और विश्व, संसार, ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं, ब्रह्मांड के पर्यायवाची हैं। इससे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। मंदाकिनी, मंदाकिनी और भागीरथी, भागीरथी, सुरश्री, सुरश्रित, और फिर देवनदी, देवनदी, ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं, गंगा के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से देखो कि कौन सा शब्द इनसे मैच खाता है। कालिंदी, कालिंदी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। काला गंगा भी गंगा का पर्यायवाची नहीं होता, तो ये भी इसका गलत ऑप्शन हो गया, ये भी गलत हो गया। वेदवती भी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। जो ऑप्शन डी है वो इसका एकदम सही आंसर है कि देव नदी का जल पवित्र होता है। इससे अगला प्रश्न है कि भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है। हमसे अनुयायी का विलोम शब्द पूछा है। ऑप्शन है आपके विरोधी, पुजारी, अनुगामी या फिर प्रशंसक। तो इनमें से जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विरोधी। ऑप्शन ए कौन सा है, विरोधी। ठीक है, इसी के साथ जो अनुगामी है हमारा, ये सब देख लो। अनुगामी, अनुगामी का विलोम शब्द क्या होगा। अग्रगामी और पुरोगामी किसका विलोम शब्द होंगे, अनुगामी के विलोम शब्द होंगे। इससे अगला प्रश्न है वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। यहाँ पर क्या करना है हमें, जो साधारण जो शब्द है इसका विलोम शब्द हमें खालिस्तान की जगह पर बढ़ना है, यहाँ पर बढ़ना है। तो साधारण का विलोम शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है सामान्य, कठोर, बड़ी, विलक्षण। चार ऑप्शन आपके हो गए। तो इनमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा। सामान्य का विलोम शब्द होता है असामान्य। कठोर का क्या होगा, कठोर का होगा कोमल। कठोर का क्या होगा, कोमल होगा। ठीक है, बड़ी का छोटी, और जो विलक्षण है, विलक्षण का पर्यायवाची होता है, विलक्षण का पर्यायवाची नहीं विलोम शब्द, विलक्षण का पर्यायवाची होगा साधारण। ठीक, इससे अगला प्रश्न देखो, निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा। निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन है साक्षर, अनपढ़, अपढ़, महान, पढ़। तो देखो महान का अपढ़, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जो इसका सही आंसर वो ऑप्शन ए, साक्षर। साक्षर का विलोम शब्द निरक्षर होता है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न देखो। इससे अगला प्रश्न है कि नदी भारत देश में
गंगा हजारों लोगों के जीवन दायिनी है। यहाँ पर डैश आना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो गंगा के पर्यायवाची शब्द हमने कौन कौन से पढ़े थे? मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, देवपगा और विष्णुपदी। ये सभी के सभी किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से देखो, तो सुरसरिता है, ये भी गंगा का पर्यायवाची है, देवपगा भी है, विष्णुपदी भी, ये सभी के सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो हंसजा है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ये यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची है हंसजा। इससे अगला प्रश्न है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर दुख पर क्या हुआ? दुख पर अंडरलाइन किया है, तो हमें इसकी जगह पर क्या बताना है? दुख का पर्यायवाची बताना है। आपके ऑप्शन है व्यथा, तापस, इप्सा या फिर बेसर। तो इनमें से जो सही आंसर है वो इसका क्या है? ऑप्शन ए व्यथा। ऑप्शन ए व्यथा। इसी के अलावा दुख के और पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? पीड़ा, दर्द, वेदना, ठीक है, कष्ट, सभी किसके होंगे? व्यथा के होंगे। तापस के होंगे तपस्वी, मुनि और सन्यासी। इप्सा के अभिलाषा, इच्छा हो गया, अभिलाषा हो गया, सभी किसके हैं? इप्सा के हो गए। और बेसर के खर हो गया, गदा हो गया, गदा है गदा, ठीक है, ये सभी के सभी किसके हैं? बेसर के पर्यायवाची हैं। इससे अगला प्रश्न है, जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है प्रजातीय, अनजातीय, विजातीय, फिर कुजातीय। जातीय का जो विलोम शब्द होता है वो है, जातीय का विलोम शब्द होता है विजातीय। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है, ठीक है। इससे अगला प्रश्न देखो, सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए। रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तुम्हारे रेखांकित शब्द कौन सा है? सिंह है, सिंह का हमें पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए व्याघ्र, वासव, धनद या फिर दैत्य। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो जो ऑप्शन ए है व्याघ्र, ये इसका एकदम सही आंसर होगा। इसके अलावा व्याघ्र के पर्यायवाची शब्द और कौन कौन से होते हैं? व्याघ्र के कौन कौन से होते हैं? बाघ होता है, सिंह होता है, ठीक है, ये सभी के सभी सिंह के पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा वासव के पर्यायवाची क्या होंगे? वासव के इंद्र, देवराज, देवेंद्र, ये सभी के सभी किसके होंगे? वासव के होंगे। धनद के पर्यायवाची कौन से होंगे? कुबेर किसका पर्यायवाची है? धनद का है। किन्नरपति, नरेश भी किसका है? धनद का है। यक्षराज भी किसका है? धनद का है, ठीक है। इसके अलावा दैत्य मन क्या होता है? राक्षस होता है। दैत्य, असुर, राक्षस, ये सभी किसके हैं? दैत्य के पर्यायवाची हैं। इससे अगला प्रश्न है, असुर का पर्यायवाची। ऑप्शन आपके मनुज, अनुज, धनुज या फिर कृषाणु। मनुज मनुष्य का पर्यायवाची होता है, ये गलत हो गया। अनुज का मतलब होता है भाई, बंधु, ये भी इसका ऑप्शन सही गलत हो गया। इसके अलावा ऑप्शन सी बच गया। धनुज का मतलब क्या होता है? असुर होता है, तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर हो गया। इससे अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची है? तो हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है कर, पाणी, बाहु या फिर दंत। तो देखो, दंत का मतलब क्या होता है? दांत होता है, दांत। कर का मतलब भी हाथ होता है, पाणी का मतलब भी हाथ होता है, बाहु का मतलब भी क्या होता है? हाथ होता है। ये सभी के सभी हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो दांत का पर्यायवाची है, दंत, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर हो गया। इससे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो, मैंने अभी आपको कुबेर के पर्यायवाची शब्द बताए थे। तो किन्नरपति भी कुबेर का पर्यायवाची होता है, धनपति भी कुबेर का पर्यायवाची होता है, यक्ष भी होता है, लेकिन जो मुनि है, मुनि नहीं होता, ठीक है। मुनि जो शब्द है वो कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। और कुबेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? धनद भी होता है, धनद भी होता है, धनद, ठीक है। इससे अगला प्रश्न है कि नव्या ने स्मृति की बहुत भर्त्सना की, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्य में भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो ऑप्शन आपके, नव्या ने स्मृति की बहुत बुराई की। आपको भर्त्सना के का विलोम शब्द बताना है, ठीक है। भर्त्सना का मतलब क्या होता है?
मतलब प्रशंसा नहीं करना, ठीक है, उसकी आलोचना करना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रार्थना का विलोम शब्द क्या होगा, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना सिर्फ ऑप्शन सी में सही है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नव्या ने स्मृति की बहुत प्रशंसा की, ठीक है। इससे अगला प्रश्न है, इससे अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमें यहाँ पर षड्यंत्र का पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द षड्यंत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो, षड्यंत्र का पर्यायवाची कुचक्र भी षड्यंत्र का पर्यायवाची है, साजिश भी षड्यंत्र का पर्यायवाची है, दूरभिसंधि भी षड्यंत्र का पर्यायवाची है, लेकिन जो ऑप्शन सी है साजिद, वो षड्यंत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इससे अगला प्रश्न है, भगवान दिवाकर जीवनदायिनी है। तो रेखांकित शब्द में क्या करना है, रेखांकित शब्द में हमें रेखांकित शब्द का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, यानी दिवाकर का पर्यायवाची शब्द बताना है। आपके ऑप्शन है शशि, अब्ज, नयन, सूर्य। तो जो ऑप्शन डी है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, दिवाकर है। सूर्य का पर्यायवाची सूरज होता है, दिनकर होता है, सूरज दिनकर, ठीक है। रवि, ये सभी के सभी किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। नयन के नेत्र, आँख, लोचन, ये सभी के सभी किसके हैं, नेत्र के हैं। अब्ज के क्या होंगे, कमल, नीरज, ये सभी के सभी किसके हैं, शशि के, अब्ज के हैं। अब्ज और शशि का क्या होगा, चंद्रमा होगा। चांद, राकेश, हिमांशु, सारंग, ये सभी के सभी शशि के होते हैं। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची पूछा है, ऑप्शन है अंबुधि, नीरज, वारिज या फिर नीर। तो जो ऑप्शन डी है वो इसका एकदम सही आंसर होगा, नीर। जल का पर्यायवाची का होता है, नीर होता है। इसके अलावा पानी हो गया, ठीक है, पानी, नीर, जल, ये सभी के सभी पर्यायवाची शब्द होते हैं। नीरज कमल का होता है, ठीक है। इससे अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है, मतलब कि इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। देखो, मैंने अभी आपको बताया था, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है, चांद होता है, राकेश होता है, हिमांशु होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन देखो आपके अंशु, माली, दिनकर, शशि, घोटक। तो जो ये भी चांद का पर्यायवाची नहीं होता। मैंने आपको बताया था दिनकर किसका होता है, सूर्य का होता है। शशि किसका होता है, शशि चंद्रमा का होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्या करना, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। हमें रोग का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो रोग का पर्यायवाची शब्द, हाँ, रोग का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन आपके व्याधि, अभिशाप, वरदान या फिर बहाना। तो जो ऑप्शन ए है व्याधि, व्याधि का पर्यायवाची क्या होता है, रोग होता है, यानी कि रोग का पर्यायवाची क्या होगा, व्याधि होगा, ठीक है। इससे अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19, नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य को पूर्ण करिए। हमें नाव का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखना है। नाविक रैन से नदी पार करता है, नहीं होगा। कश्ती से, यस, कश्ती जो होता है वो नाव का पर्यायवाची शब्द होता है। नाविक कश्ती से नदी पार कराता है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर हो गया। इससे अगला प्रश्न है, सुधा किसका पर्यायवाची है। सुधा का मतलब क्या होता है, अमृत होता है, ठीक है। सुधा, पीयूष, अमृत, ये सभी के सभी सुधा के पर्यायवाची हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, औरत, महिला, ये सभी किसके हैं, स्त्री के। चंद्रमा का पर्यायवाची मैंने आपको बताया था अभी कभी, शशि हो गया, चांद हो गया, राकेश हो गया, हिमांशु, ये सभी किसके हैं, चंद्रमा के हैं। और पृथ्वी के भू हो गया, भू, धरा, ठीक है, ये सभी के सभी किसके हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। इससे अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। सहकाम का हमें विलोम शब्द बताना है, सहकाम का। तो सहकाम का विलोम शब्द क्या होगा, निष्काम, ठीक है। सहकाम का विलोम शब्द क्या होगा, निष्काम। इससे अगला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है मुख, प्रमुख, विमुख या फिर उन्मुख। तो इनमें से इसका सही आंसर कौन सा होगा, जो ऑप्शन सी है वो इसका एकदम सही आंसर होगा, विमुख। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, विमुख होता है, ठीक है। बस हमारे पर्यायवाची और विलोम शब्द के क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। हमने 22 क्वेश्चनों को देख लिया है, पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम सिर्फ
इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।